मगरबी मीडिया भी दरअसल इसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। और खुद आप देखिए कि जो बयान इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर का आया, वजीर सेहत का जो बयान इजराइल की तरफ से आया है, उन्होंने खुद माना है कि तकरीबन 15,000 लोग अभी तक इजराइल के 15,000 यहूदी, जिसमें आईडीएफ के जवान भी शामिल हैं, जिसमें बड़ी तादाद एक तरह से इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की है, तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग एक तरह से जख्मी हो चुके हैं। और अब आप इसे खुद मानिए, आप छोड़ दीजिए कोई न्यूज, आप छोड़ दीजिए कोई खबर, जब 15,000 इजराइल के वजीर सेहत मानते हैं कि जख्मी हुए हैं, तो मरने वालों की तादाद अब आप खुद निकाल लीजिए। मरने वालों की तादाद सैकड़ों से ज्यादा इजराइल के अंदर है। यहूदी परेशान हैं, दरबदर भटक रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लगातार एयरपोर्ट्स पर लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले ईरान ने जो हमला किया है, बिन गोरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तल अवीव में तबाह बर्बाद हो गया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट का नामो निशान एक तरह से ईरान ने खत्म कर दिया है और पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। हैफा शहर जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पर इजराइल की रिफाइनरी है, यहां पर भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और सनती इलाकों को ईरान ने निशाना बनाया है। बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल की जो तंसीबात है, उनको निशाना बनाया गया है। बड़े पैमाने पर यहां पर जानी नुकसान भी एक तरह से हुआ है। तो हैफा इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है, जिसे सनती शहर भी कहा जा सकता है, कारोबारी शहर है। यहां पर भी ईरान ने बड़े पैमाने पर अभी तक एक तरह से हमले किए हैं। यरूशलेम की अगर बात कर लें तो बराह रास्त बड़े धमाके यहां पर हुए हैं। यरूशलेम से जो बड़ी खबर आ रही है कि कैसेट जो कि पार्लियामेंट है इजराइल की, यहां पर भी यरूशलेम में इजराइल के पार्लियामेंट के करीब ईरान का मिसाइल आकर गिरा है और काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। और इससे पहले भी लगातार यरूशलेम को ईरान टारगेट करता रहा है, जहां मिसाइल के जरिए से, ड्रोन के जरिए से यहां पर लगातार हमले होते रहे। बहुत से लोग यहां पर भी जख्मी हुए हैं, कई लोग यहां पर मारे गए हैं। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं इजराइल के अंदर एक तरह से जमीबोस हो गई है। और अब तक आप देखिए तो तकरीबन 15,000 यहूदी, 15,000 आईडीएफ के जवान, 15,000 इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस जवान जो है तकरीबन अभी तक जख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों इसमें मारे गए हैं। रिहायशी इमारतें तबाह बर्बाद हो गई हैं, गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। हैफा में तेल की तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग इजराइल के अंदर, जिनकी तादाद तो आप जानते हैं कि लाखों में ही है, लाखों लोग शेल्टर्स में जाने पर मजबूर हैं। जैसे ही कोई अटैक होता है, पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से ईरान ने रॉकेट और ड्रोन्स की बारिश कर दी है इजराइल के अंदर, ऐसे में लोग चिल्लाते, घबराते और चीखते पुकारते एक तरह से नजर आ रहे हैं। और लोगों के सामने कुछ नहीं होता है, फौरन वो एक तरह से शेल्टर के अंदर घुस जाते हैं और शेल्टर के अंदर ही पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन इजराइल के लोगों का एक तरह से गुजरता है। तो लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि जो दूसरी तस्वीर और जो सच्चाई इस जंग की है कि इस जंग में ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि अभी तक कई बड़े लीडर, चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो, अली लारिजानी की शहादत हो, या इसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली लारिजानी साहब शहीद के जो करीबी थे, उनके जो घर वाले थे, उनके साथ जो बड़े अफसरान थे, उनकी काबीना में जो शामिल लीडरान थे, वो सब के सब एक तरह से इसमें शहीद हो गए। और इसके अलावा आम लोगों को भी इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहा है। बहुत से लोग ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। वह पूरे के पूरे इलाके एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन ये ईरान के अवाम का सब्र है, ईरान के अवाम का एक तरह से उनकी ताकत, उनका इत्तेहाद एक तरह से है कि वो इतनी बड़ी ताकत के सामने, सुपर पावर के सामने एक तरह से डटे हुए हैं। बल्कि सुपर पावर को एक तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है ईरान ने। और आज भी आप देखिए
कि आईआरजीसी जो कि पासदाराने इनकलाब है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, उन्होंने कहा है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई है और ये जंग जब भी रुकेगी जब एक तरह से ईरान चाहेगा। आप देखिए कि जब जंग रुकने की बात होती है तो पहले ही ईरान ने क्लियर कर दिया है। ईरान ने अपने दरअसल कई नुकाती जो एक पूरा मुजवजा जो एक जो शराइत है इनकी, वो एक तरह से इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान ने रख दी है और कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान की शर्तों पर राजी होते हैं, तब तो यह जंग रुक सकती है, वरना यह जंग चलती रहेगी।